नमस्कार, मैं सुनील कुमार सिंह आइडियल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि नागार्जुन जी हैं। नागार्जुन जी के बारे में बता दूं, इनका जन्म 30 जून 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले में हुआ था। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 हुई थी। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। यह गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए लिखते रहे हैं। इमरजेंसी के समय जेल में भी गए और इन्हें जब जब मौका मिला तब तब सत्ता का भी विरोध किया। ये ऐसे कवि हैं जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में भी खुलकर बोलने से नहीं हिचके थे। इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। इनके बचपन का नाम बैजनाथ मिश्र जी था। बैजनाथ मिश्र अपने दम पे, अपने बल पे नागार्जुन बने। यह दंतुरित मुस्कान, इस कविता में छोटे बच्चे के मनोहारी मुस्कान को देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन भावों को कविता में अनेक बिंबों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कवि घुमक्कर स्वभाव के होने के कारण कई महीनों तक घर से बाहर रहते हैं और लगभग 8 से 10 महीने बाद जब अपने घर को आते हैं तो उनके घर में एक छोटा सा बच्चा मुस्कुराता हुआ मिलता है। उस बच्चे के 2-4 दांत निकल आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस कविता की ओर। कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो नीचे देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। दंतुरित, दांत वाली, मतलब जब बच्चा हंसता हो और उसके 2-4 दांत दिखाई दें तो उसे दंतुरित मुस्कान कहते हैं। मुस्कान मतलब हंसी। धूली धूसरी, धूली का मतलब है धूल, मिट्टी, और धूसरी माने धूल मिट्टी में सने हुए। गात शरीर, तन, वदन, जलजात मतलब कमल का फूल। तो यहां कवि कहते हैं तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल दी जा। कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान है, यह मृतक में भी जान डाल देगी। यहां अतिशयोक्तिक अलंकार है, लेकिन कवि कहना चाहते हैं जो नीरस व्यक्ति है, निराशा रूपी सागर में डूब चुके हैं, वह भी तुम्हारे इस मुस्कान को देखे तो फिर से जीवंत हो जाए, जीने का सहारा उसे मिल जाए। फिर आगे कहते हैं धूली धूसरी तुम्हारे ये गा। धूल में, मिट्टी में सना हुआ वह लगता है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। लग रहा है कि कमल का फूल तालाब छोड़ करके और हमारे झोपड़ी में आके खिल गया है। विभिन्न उपमाओं के माध्यम से अपने मन के भावों को व्यक्त करने का प्रयास किए हैं कवि। फिर आगे कहते हैं परस पाकर तुम्हारा यह प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पशाण। परस, परस मतलब स्पर्श। नीचे देखिएगा, परस मतलब स्पर्श, छुअन, छूकर। प्राण जीवन, पसाण पत्थर, शेफालिका, शेफालिका एक फूल होता है जो भारत के हर राज्यों में हर जगह पे होता है। इसे हर श्रृंगार बोलते हैं, शेफाली बोलते हैं, शिवली बोलते हैं। बहुत ही सुगंधित पौधा होता है। बबूल एक कांटेदार वृक्ष होता है जो गर्म प्रदेशों में, विशेषकर राजस्थान में बहुत अधिक तादाद में पाए जाते हैं। परस पाकर तुम्हारा यह प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पसाण। तुम्हारा स्पर्श पाकर जो पत्थर दिल इंसान हो वह भी पिघल करके पानी बन जाए। मतलब कवि कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति जो अंदर से कठोर हृदय हो, उसके अंदर दर्द नहीं हो, मोह नहीं हो, माया नहीं हो, किसी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं हो, वह भी तुम्हारे इस स्पर्श को यदि देखे तो उसका मन भी पिघल करके पानी बन जाए।
छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, बास था या बोलो। छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल, कि जो तुम्हारे संपर्क में आ जाए, तुमसे छू जाए, वह चाहे बबूल का पेड़ कांटेदार पेड़ जैसा हो या बांस जैसा ठूंठ हो, वैसा वृक्ष भी शेफालिका के फूल जैसे फूल देने लगता है या झड़ने लगता है। कहने का मतलब जिसके जुबान पे कठोरता हो, जिसके मन में कठोरता हो, वैसा व्यक्ति भी पानी बन जाएगा, उसके जीवन में भी शेफालिका के फूल जैसा सुगंधित मौसम आ जाएगा, ऐसा कवि कह रहे हैं। फिर आगे कवि कहता है, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। एक नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं, अनिमेष, अपलक, बिना पलक झपकाए, परिचित मतलब जान पहचान। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। उस बच्चे से कवि कहते हैं कि क्या तुम बिना पलक झपकाए मुझे एकटक देखते ही रहोगे और तुम मुझे तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कवि आए हैं घर पे, इसलिए पहचान नहीं पाए। और उसके थकान को देखकर वो बच्चा थक जाता है, काफी एकटक देख रहा है, तो इसलिए कवि उस बच्चे से कह रहे हैं कि थक गए हो आंखें लूं मैं फेर, तुम्हारे थकान को दूर करने के लिए क्या मैं अपने आंखों को फेर लूं ताकि तुम मुझे देखना बंद कर दो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कोई बात नहीं, तुम पहली बार मुझसे मिले हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम मुझे पहचान जाओगे। फिर आगे कवि कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह तंतुरित मुस्कान। कवि कहते हैं उस बच्चे से कि तुम्हारी माँ का आभार व्यक्त करता हूं मैं कि जिसके माध्यम से आज मैं तुम्हें देख पाता हूं। तुम्हारी माँ न रहती तो तुम इस दुनिया में न आते और मैं बाहर था, तुम्हारा यह इतना सुंदर मुस्कान भी मैं न देख पाता, न जान पाता और न तुम्हारे इस तंतुरित मुस्कान को ही देख पाता। आगे कवि क्या कहते हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी इतर मैं धन्य, इस अतिथि से प्रिय क्या तुम्हारा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर। चिर मतलब हमेशा, प्रवासी विदेश में रहने वाला, बाहर रहने वाला, इतरे दूसरा, अतिथि मेहमान, जो बिना तिथि बताए घर में आ जाए तो वो अतिथि होता है। मधुपर्क, दही, घी, जल, शहद और शक्कर का योग से एक मिश्रण बनता है। सबके घरों में पूजा पाठ जब होता है तो वहां पर इसका मिश्रण बनता है, जिसे पंचामृत भी कहा जाता है। मतलब मधुपर्क किस अर्थ में आया है, बच्चे को जीवन में देने वाली आत्मीयता की मिठास से युक्त मां के प्यार के रूप में हुआ है, कि मां ने उस पंचामृत के तरह आत्मीयता दी है, प्रेम दिया है, स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, और जिससे यह बच्चा इतना सुंदर खिलखिला रहा है, हंस रहा है। तो कवि कहते हैं, धन्य तुम मां भी तुम्हारी धन्य, तुम्हारी मां धन्यवाद के पात्र है, धन्य है। चिर प्रवासी में इतरे मैं भी धन्य, मैं भी धन्य हो गया, इतना दिन विदेश में रहा, बाहर रहा, इस अतिथि से प्रिय क्या तुम्हारा संपर्क। अपने बच्चे से कहते हैं, मैं तो अतिथि हूं, हमसे तुम्हारी क्या संपर्क है, क्या संबंध है, कोई ऐसा संबंध नहीं है, क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं, इतने दिनों बाद देखे हो। उंगलियां मां की कराती रही मधुपर्क, और तुम्हारी मां की उंगलियां अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपने आत्मीयता से तुम्हें मधुपर्क चटाती रही और तुम्हारे जीवन को संवारती रही। फिर आगे कवि कहते हैं, देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान लगती बड़ी ही छविमान। देखिए, कनखी तिरछे निगाहों से देखना, आंखें चार, एक मुहावरा होता है, आंखें चार होना, दोनों को आंखें मिलना, यानी उस बच्चे का आंख और उस कवि का आंख जब दोनों आपस में मिलता है, उससे कहता है कवि, आंखें चार होना, छविमान,
मतलब काफी सुंदर लगता है। कवि यहां कहते हैं कि तुम तिरछे नजर से मुझे देखते हो और तुमसे जब हमारी आंखें मिलती है और उस समय तुम जब हंसते हो तो तुम्हारा यह रूप बहुत ही मनोहारी होता है, बहुत ही सुंदर होता है और सब हमारे दुख दर्दों को हर लेता है। इस प्रकार कवि इस बच्चे के, छोटे बच्चे के मुस्कान को अनेक बिंबों के सहारे हमें बताने का कोशिश किए हैं। चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें। इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।